Hello everyone. Day 10 of bookkeeping and accountancy. Today again we are going to practice some sums on traditional approach. Okay? So let's start without wasting time. First, see, we have to make 7 columns. Serial number 1 2 3 4 5 6 7. Transaction means जो question होगा आपके पास, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट डाउन करना है. हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट या 2 इफेक्ट होता है. कुछ कम्स इन होता है, कुछ गोस आउट होगा, एक रिसीवर होगा या गिवर होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा. ठीक है. उसके बाद वो कौन सा अकाउंट है, इसमें से किसी अकाउंट के नाम मिलेंगे, वो अकाउंट मिलना है. अकाउंट का नाम समझ में आया, फिर उसको क्लासीफाई करना है, इज इट पर्सनल, रियल और नॉमिनल. उसके बाद हमें रूल्स अप्लाई करने हैं कि डेबिट वाला रूल अप्लाई होगा या क्रेडिट वाला रूल अप्लाई होगा, एंड किसको इन दोनों में से कौन से अकाउंट को डेबिट करना, क्रेडिट करना है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000. नाउ व्हाट डज इट मीन? दिस इज बिजनेस एंड दिस इज मेघराज. ओके, आज हमें इसका नाम भी मिल गया, ही इज मेघराज. ओके, इसने बिजनेस में ₹30,000 इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो हमें सिर्फ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है. बिजनेस के लिए क्या हुआ है, कम्स इन हुआ है. बिजनेस के लिए क्या हुआ है, 30,000 कम्स इन हुआ है, पैसा आया है, कैश कम्स इन हुआ है. और बिजनेस के लिए मेघराज इज द गिवर. बिजनेस को देने वाला इंसान कौन है, मेघराज. सो मेघराज इज गिवर फॉर बिजनेस. ओके, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? कैश इज कमिंग इन, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर. सो कौन से 2 अकाउंट है, कैश एंड प्रोप्राइटर. जब पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल. सो क्लासिफिकेशन, कैश इज विच अकाउंट, रियल अकाउंट. कैपिटल इज विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ओके, व्हाट रूल्स? कैश कम्स इन मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन. पर्सनल अकाउंट में कैपिटल क्या है, क्रेडिट द गिवर. Okay, so cash account debit to capital account credit. Similarly, next, deposited cash into Bank of India ₹2,000. Now ये हमारा बिजनेस है, ये है हमारी बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया. तो हमने हमारे बिजनेस से पैसा क्या किया है, बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया है. ठीक है. तो एक तो होगा कैश हमने डिपॉजिट किया, तो एक कौन सा अकाउंट यूज़ होगा, कैश, और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज़ रियल अकाउंट. अब हमारे बिजनेस से कैश गोज आउट हुआ है कि कम्स इन हुआ है, हमने यहाँ से उठा के बैंक में डाला है, मतलब हमारे बिजनेस में से कैश गोज आउट हुआ है. तो कैश क्या हुआ है, गोज आउट हुआ है. और बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर. बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, इसको पैसा मिला है तो डेबिट द रिसीवर. ठीक है, समझ में आया. बिजनेस से कैश गोज आउट हुआ है, इतना भी समझो, दोनों एस्पेक्ट में से कैश गोज आउट हुआ है. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड अकाउंट को डेबिट करना है, एंड ही इज़ द रिसीवर ऑफ पैसा, मनी. तो वो आपको आना चाहिए. एटलीस्ट एक इम्पैक्ट समझ में आता है तो दूसरा इम्पैक्ट समझने की कोशिश करो. ठीक है. सो बैंक अकाउंट, बैंक इज विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड कैश इज रियल अकाउंट. ठीक है. बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, एंड बैंक इज द रिसीवर. एंड कैश, कैश इज रियल अकाउंट. बिजनेस में से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे वापिस से बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. सी, अगर राइटिंग क्लियर नहीं हो तो थोड़ा जो मैं बोल रही हूँ उसको भी सुनो. नेक्स्ट इज कैश परचेजेस. 2 ही वर्ड है, कैश परचेजेस. ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, हमने क्या किया, परचेज किया है. परचेज इज एन एक्सपेंस,
अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो कैश बाहर जाने वाला है। एंड परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। ओके, परचेज कौन सा अकाउंट है पहले? नॉमिनल। सारे खर्चे कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा होता है? रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज पेड वेजेस। अगेन वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट, हमारा खर्चा है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सेम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे वेजेस अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव डिविडेंड। अभी पैसा मिला है, और पैसा मिल रहा है तो क्या है? इनकम है, पैसा आ रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। अब ये बिजनेस है, हमें डिविडेंड मिला है तो पैसा इन हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। और दूसरा वर्ड क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड मिला है मतलब इनकम हुई है। आपको पहले वो समझना पड़ेगा। पैसा आया है, कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा अंदर आया है, व्हाट कम्स इन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। अब दूसरा कौन सा वर्ड बचा है? डिविडेंड। तो ऑफ कोर्स ये नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट इज द रूल? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, इनकम एंड गेन्स। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड इज एन गेन। ओके, डिविडेंड इज गेन। ओके, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश। अब कैश परचेज था तो दो ही वर्ड थे, अब यहाँ पे परचेज वर्ड भी दिया है, क्रेडिट पे लिया है मतलब नीलेश है। और गुड्स का हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है परचेज वर्ड को, एंड सेकेंड इज नीलेश। सो वी विल राइट परचेज इज एन एक्सपेंस एंड नीलेश इज़ द गिवर। अब हमारे ये बिजनेस में, ये हमारा बिजनेस है और ये नीलेश है, इसमें पैसे की कोई बात हुई नहीं है। हमने परचेज किया, हमने पैसा दिया नहीं दिया, नीलेश ने हमें क्या दिया है? गुड्स दिया है। ही इज़ द गिवर, उसने दिया है, गुड्स दिया है। यहाँ पैसे की बात ही नहीं है, परचेज किया है और गुड्स, नीलेश ने गुड्स दिए, तो नीलेश इज गिवर ऑफ गुड्स। ओके, परचेज इज एन एक्सपेंस, नीलेश इज द गिवर। परचेज अकाउंट, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे परचेज अकाउंट बनेगा वापस। एंड नीलेश इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। हम यहाँ पे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे नीलेश अकाउंट। नेक्स्ट, लास्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹9,000। अब ये हमारा बिजनेस है, इसमें कोई फर्नीचर पुराना हो गया तो हमने क्या किया? सेल किया। तो सेल किया तो सेल इज एन, सेल किया है, लेकिन हमने गुड्स का सेल नहीं किया, हमने गुड्स का सेल नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या वर्ड आ रहा है? सेल्स आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और हमारे पास पैसा भी आया है, कैश बताया है। तो हम यहाँ पे सेल्स वर्ड लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। परचेज एंड सेल्स वर्ड कब लिखेंगे? जब सिर्फ हम गुड्स को बेचते या सेल करते हैं। अगर असेट को बेचा है तो असेट का नाम लिखना है हमें, क्योंकि हम लोग बार बार फर्नीचर नहीं बेचते, कभी कभी 100 में एक दिन या साल में 1-2 बार बेचते हैं।
परचेस एंड सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम वर्ड्स यूज़ करेंगे फर्नीचर एंड कैश। सो कैश कम्स इन, अगर हमारा फर्नीचर हमने बेचा है, सेल किया है, तो उसने हमें 9,000 रुपीज़ दिया है, तो पैसा आया है बिजनेस में, कम्स इन हुआ है और सेल किया है। लेकिन ये गुड्स का किया है, नहीं किया है। किसका किया है? फर्नीचर का। किसका किया है? फर्नीचर का। तो हम फर्नीचर गोज़ आउट, हमारे यहाँ से फर्नीचर बेचा तो वो फर्नीचर उठा के लेके जाएगा ना, तो फर्नीचर गोज़ आउट। सेल्स वर्ड क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज हमने गुड्स नहीं सेल किया है, असेट सेल किया, तो असेट का नाम आएगा। ठीक है। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। ठीक है। डेबिट, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दो। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर इज अगेन रियल अकाउंट। क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ओके, फर्नीचर इज गोइंग आउट। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा राइटिंग मैसी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत। थैंक यू।